नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मरुधरा में ऑल इज वेल। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। यही नहीं, सीएम अशोक गहलोत पर तंज भी कसा है। पायलट के करीबी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के बैक गार्डन में विधायकों की परेड को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा है कि सीएम का बैक गार्डन बहुमत साबित करने की जगह नहीं है, संख्या बल साबित करने की जगह विधानसभा है। साथ ही पायलट ने सवाल भी पूछा है कि अगर गहलोत के पास नंबर हैं तो हेड काउंट क्यों नहीं। बड़ी खबर है इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले विक्ट्री साइन दिखाया था, लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा है और गहलोत पर भी तंज कसा है। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, बहुमत नहीं है गहलोत सरकार के पास, तो वो लोग कौन हैं जिन्हें होटल में रुकाया गया है? गोवर्धन, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, तो गोवर्धन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अशोक गहलोत अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ होटल फेयरमाउंट में है। लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने यह खबर दी है कि सचिन पायलट ने दावा किया है, हालांकि सचिन पायलट का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का भी समर्थन। मैं सचिन पायलट के साथ हूं, रमेश मीणा ने कही है बात। बड़ी खबर, एक और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का पायलट को समर्थन कह दिया है उन्होंने कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। तो अब धीरे धीरे समर्थन की बातें भी खुलकर बोल रहे हैं सभी। जिस तरह से अशोक गहलोत लेके गए थे अपने विधायकों को, अब एक एक कर ये विधायक, कुछ मंत्री भी अपना समर्थन दे रहे हैं सचिन पायलट को। रमेश मीणा ने सबसे पहले खुलकर कह दिया है कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। बड़ी खबर इस वक्त की। और सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने यह कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। यह कहना है सचिन पायलट का, ये उनके करीबी सूत्रों ने खबर दी है। और यह भी कहा है सचिन पायलट ने कि अशोक गहलोत पर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि विधायकों संख्या बल को बताने की जगह वो बैक गार्डन नहीं है, बहुमत साबित करने की जगह वो गार्डन नहीं है, विधानसभा में संख्या बल साबित कीजिए। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, करीबी सूत्र सचिन पायलट के कह रहे हैं, सचिन पायलट ने ये बात कही है कि सीएम के पास संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, और बैक गार्डन की भी बात की है उन्होंने। अगर संख्या बल नहीं है तो वो लोग कौन थे जिन्हें वो होटल में लेकर गए हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट ने दूसरे दिन लगातार ये बात कही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सब चीजें आ रही है, नजदीकी सूत्रों को, नजदीकी लोगों को उन्होंने कहा है कि कल जब कहा था कि 30 विधायक उनके साथ में हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा वो विधायक दल की बैठक में नहीं आएंगे, तो कमोबेश उसी लाइन का बयान आज सचिन पायलट का इधर आ रहा है। जो दावा किया जा रहा था सचिन पायलट की ओर से कि 30 विधायक उनके पास है, 30 तो नहीं, लेकिन यहाँ पर करीब 22 के करीब विधायक ऐसे हैं जो बाड़ेबंदी में और वहां जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी वहां पर नहीं पहुंचे थे जी। 6 सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो इस बाड़ेबंदी में मौजूद है, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो विधायक है वो वक्त पड़ने पर क्या टर्न लेंगे उनके बारे में पुख्ता तौर से अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जब सत्ता समीकरण बदलते हैं और जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उस वक्त अगर कोई दूसरा रुख अपना ले तो इसमें आश्चर्य नहीं किया जा सकता। समीकरण बदले तो गोवर्धन, क्या सचिन पायलट के साथ वाले विधायक नहीं आ सकते क्या इधर? देखिए, सचिन पायलट वाले विधायकों से संपर्क करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक कोई भी विधायक है वो अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। जो रुख सचिन पायलट का है वही रुख सचिन पायलट के जो समर्थित विधायक हैं वो अपनाए हुए हैं।
एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है बीटीपी, जी। इनके 2 विधायकों ने समर्थन की बात कही थी, लेकिन बीटीपी पार्टी ने एक व्हिप जारी करके और ये चेतावनी दे दी है कि पार्टी के बिना अनुमति के और पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर के अगर वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो दोनों विधायकों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा बलवान पूनिया के साथ सीपीएम ने किया था, वैसा का वैसा बीटीपी ने अपने दोनों विधायकों को चेतावनी दे दी है कि अगर वोट दे दिया तो पार्टी से निलंबित कर दिए जाएंगे, उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो ये एक ताजा डेवलपमेंट आया। तो इन 2 विधायकों को हम और कम कर सकते हैं। ये फिजिकली सरकार के साथ में और इस बाड़ेबंदी में जरूर हैं, लेकिन इनकी पार्टी ने इनको बाउंड कर दिया है कि अगर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं तो इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। इनकी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। जी, रमेश मीणा ने भी समर्थन दे दिया है सचिन पायलट को, खुलेआम कह दिया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए रमेश मीणा पहले दिन से सचिन पायलट के साथ में थे, तो उनका बयान कोई अचंभे वाला बयान नहीं है। पहले दिन से वो सचिन पायलट के साथ यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के दौरान जब बाड़ेबंदी हुई थी तो भी रमेश मीणा ने खुलकर कहा था कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उनके सरकार के साथ में मतभेद है, उनके इश्यूज है, उनको एड्रेस किया गया है। तो टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ उनको राज्यसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था, उनके मनाने से और मध्यस्थता करने के बाद में वो राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी में आए थे। तो रमेश मीणा का ये बयान अचंभे वाला नहीं है, वो सचिन पायलट के साथ ही है और पहले दिन से ही वो एक तरह से अघोषित तौर से बगावत का झंडा उठाए हुए थे सरकार के भीतर रह करके भी। जी, और होटल से क्या खबर आ रही है? देखिए, होटल में जो विधायक दल में शामिल बैठक में जो विधायक शामिल थे वो सारे 4 बसों में भर के थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। अंदर सब बैठे हुए और शाम को अनौपचारिक तौर से इनकी विधायक दल की एक बैठक और हो सकती है, क्योंकि वहां पहले भी राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा अनौपचारिक तौर पर कई तरह की चर्चाएं चलती थी। तो अब क्योंकि ये अनिश्चितकालीन बाड़ेबंदी है, कब ये बाड़ेबंदी खत्म होगी, अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है, बीजेपी अगर मांग करती है तो शायद उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो जब तक ये सियासी संकट दूर नहीं हो जाएगा तब तक इस होटल में ये सियासी बाड़ेबंदी जारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बीटीपी ने व्हिप जारी कर दिया है अपने विधायकों के लिए, दोनों विधायकों के लिए व्हिप बीटीपी का। बड़ी खबर इस वक्त की, अब व्हिप जारी कर दिया है तो बिना परमिशन के कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समर्थन देने की बात सामने आ रही थी इन दोनों विधायकों के, लेकिन अब बीटीपी ने व्हिप जारी इन दोनों के लिए कर दिया है। यानी अब अगर ये कोई कदम उठाते हैं तो इन पर कार्रवाई पार्टी कर सकती है।